अरे नए नए युवाओं को गोड़ना बंद कर दो नेताजी। आपका भी मटका भर चुका है, कब फूट जाए कब बह जाए कभी किसी को नहीं पता है। रावण की सोने की लंका थी, उसका भी नहीं बचा है। और आपका तो केवल 2 हेलीकॉप्टर है, ये तो केवल 2 मिनट में चला जाएगा। 70 एकड़ जमीन दिया, 50 करोड़ रुपए शासन से आवंटित हुए। उस जमीन के उद्घाटन की भी तिथि तय हो गई। उसके बाद कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने के कगार पे आ गई थी। वो इसी पे बिजनेस ही करते हैं। उनका बिजनेस ही यही है कि जो शिक्षा की स्थिति है उसको गोंडा में इस तरह से बना के रखा जाए कि वो कुछ घरानों तक ही सीमित रहे। इसके वजह से विश्वविद्यालय को कि जो विश्वविद्यालय आज बलरामपुर में गया है, ये विश्वविद्यालय बलरामपुर में गया नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा वहाँ पर भेजा गया है। कारण क्या हो सकता है? कारण है उसका सबसे बड़ा, उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय बन जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जो चला रहे हैं अपना सिस्टम, अपना धाक जमा रहे हैं कि दबदबा तो बहुत है, तो दबदबा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। इस वजह से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यहाँ पे मत बनने दो। जब आपने बाइट लिया था, आपने कहा जो विश्वविद्यालय आया था, तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय आग की तरह से पूरे जनपद में फैला चुके थे छात्र यहाँ के। और विश्वविद्यालय गोंडा के मंडल पर बनना चाहिए, गोंडा में बनना चाहिए। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो भी बच्चे 12th क्लास पास करते हैं उनकी शैक्षणिक हत्या हो जाती है। वो जब आगे की दौर में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक सिर्फ डिग्री कॉलेज है। गोंडा को एक विश्वविद्यालय मिला, जिसके बाद से वो चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि अभी बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय गोंडा से हटाकर शायद बलरामपुर पहुंचा दिया गया। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि किसी भी प्रकार से नहीं की गई है, लेकिन ये मुद्दा बना हुआ है, चाहे वो यहाँ के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हों या अन्य संस्थाएं हों, अन्य संगठन हों। इस समय हम अवध केसरी सेना ने यहाँ पर एक बैठक आयोजित की है, उसमें पहुंचे हैं और वहां पर भी ये विश्वविद्यालय का मुद्दा गरमाया हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। ये लोग उसी मुद्दे पर यहाँ बात कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूँ विशाल सिंह। मैं इसी मुद्दे पर सीधे बात करूंगा कि यहाँ के जो अवध केसरी सेना के लोग हैं वो किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और विश्वविद्यालय का जो ये मुद्दा है उसको लेकर इनकी क्या बातें हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम नील ठाकुर है, मैं अवध केसरी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर कोई बैठक आयोजित की गई है, मुद्दा क्या है उसका? देखिए, मुद्दा है विश्वविद्यालय का, और मैं ये बता दूं कि ये अवध केसरी सेना का कोई पर्सनल नहीं है। यहाँ पे अन्य संगठन, अधिवक्ता बंधु, अध्यापक बंधु और छात्र संगठन यहाँ पे उपस्थित है। और सीधी सी बात है, कहते हैं कि इसमें संगठन की जो बात कर रहे हैं, सारा संगठन मिलकर विश्वविद्यालय के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ रहा है। और रही बात जो अभी आपने कहा कि विश्वविद्यालय हमारे यहाँ से उठाकर बलरामपुर क्यों दे दिया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ उन जनप्रतिनिधियों से कि विश्वविद्यालय किसके इशारे पर बलरामपुर भेजा गया। जब डोमा कल्पी में जमीन चिन्हित हो गई, जब कहते हैं 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन वहां चिन्हित हो गई, तो किसके इशारे पर, किस शिक्षा माफिया के इशारे पर वो विश्वविद्यालय बलरामपुर भेजा गया? आप बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधि की, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि डोमा कल्पी जहां विद्यालय के लिए जमीन चयनित की गई थी, वो पड़ता है कैसरगंज लोकसभा में। इस पूरे मुद्दे पर सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जब मीडिया ने भी बात की तो पहली बार तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है। दूसरे मुद्दे जब दूसरी बार बात की गई तो उन्होंने बताया कि कहा कि इसके लिए मैं सीएम से बात करूंगा। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि जब सबसे पहला झूठ उन्होंने यही बोल दिया, जब आपने बाइट लिया था, आपने कहा जो विश्वविद्यालय आया था, तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय आग की तरह से पूरे जनपद में फैला चुके थे छात्र यहाँ के। और जितने संगठन है वो सारे के सारे लोग आग की तरह फैला चुके थे। और उन्होंने कहा कि मैं इससे बात करूंगा। आप बताइए कि इतने दिन से मामला पड़ा हुआ है विश्वविद्यालय का, तो कहाँ थे अभी तक कि अभी तक वो बात नहीं कर पाए? कौन? वो नेता बृजभूषण शरण सिंह, जो शिक्षा माफिया के रूप में जाने जाते। और लोग भी हैं, साफ तौर पर कहना है कि जनप्रतिनिधियों की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही है। हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अवध केसरी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर हम लोग जो है गोंडा में विश्वविद्यालय जो गोंडा जनपद को मिला था, यहाँ से बलरामपुर वो विश्वविद्यालय चला गया। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज यहाँ पर मीटिंग बुलाए हैं, जिसमें अध्यापक बंधु हैं, अधिवक्ता बंधु हैं और तमाम संगठन हमारे साथ में है, जिसमें अरुण सिंह दादाजी हैं। इनका पूरा संगठन जो है परस्पर पथ का विकास मंच। जैसे आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय बलरामपुर चला गया, तो ऐसे में बलरामपुर के जो जनप्रतिनिधि थे या वहाँ के जो नगरपालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने इसके लिए साफ तौर पर
क्या कहते हैं मुख्यमंत्री को बधाई भी दी, उन्होंने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। तो ऐसे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ये क्या झलकती है? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है और पूरा गोंडा जनपद इस बात से जो है बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। अभी यहाँ पे कुंदुरखी बजाज चीनी मिल है जिसका भुगतान जो है लगातार वर्षों वर्षों तक नहीं कर पा रहे हैं, पूरा किसान पीड़ित है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों को कान में जूं नहीं रेंगती है। विश्वविद्यालय जो गोंडा को मिला था, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये गोंडा जनपद वासियों समस्त देवीपाटन मंडल को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय आज बलरामपुर में गया है, ये विश्वविद्यालय बलरामपुर में गया नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा वहां पर भेजा गया है। कारण क्या हो सकता है? कारण है उसका सबसे बड़ा, उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय बन जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जो चला रहे हैं अपना सिस्टम, अपना धाक जमा रहे हैं कि दबदबा तो बहुत है, तो दबदबा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाए। इस वजह से यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यहाँ पे मत बनने दो, उसको चुप्पे अंदर खाने के रास्ते से बलरामपुर ढकेला गया है। मैं कल बहराइच में था और बहराइच से आ रहा था, एक श्रीवास्तव जी थे और वो जो है प्रोफेसर थे, तो ऐसे हम लोग आ रहे थे, बात होते होते हुई, प्रोफेसर जी ने जो है ये बात बताई, बोले आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आपके जिले के मालिक बन रहे हैं, वो खुद ही पैरवी किए थे कि गोंडा में विश्वविद्यालय में ना बन के ये जो है बाहर के जिलों में जो है प्रस्तावित किया जाए जो है। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है, गोंडा जनपद वासियों के साथ में बहुत बड़ा छलावा है और लगातार ये लोग छलते आ रहे हैं, हमारे गोंडा के वासियों को लगातार छलते आ रहे हैं, फिर भी हमारे गोंडा वासियों को की आंख नहीं खुल रही है। मान लेते हैं कि अगर विश्वविद्यालय गोंडा से चला जाता है बाहर किसी अन्य जनपद में, तो अब ऐसे में आप लोग की आगे की रणनीति क्या होगी? किस तरह आगे का स्टैंड लेंगे आप लोग? देखिए, आगे की रणनीति के लिए ही यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, संभवतः 14 तारीख को हम लोग धरने पे बैठेंगे और गांधी पार्क में धरना किया जाएगा। पूरा गोंडा जनपद, कम से कम 50 संगठन, अधिवक्ता बंद, शिक्षक बंद, सब धरने पर बैठेंगे और धरने पे बैठने के बाद में फिर आगे की रणनीति वहीं पर बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय जो गोंडा को मिला है तो विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे, चाहे जिस तरीके से लेना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जिसे गुहार लगानी पड़े, चाहे प्रधानमंत्री जिसे लगानी पड़े और चाहे राष्ट्रपति जिसे। हमारे साथ यहाँ जनपद के कुछ सम्मानित शिक्षक भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है और वो चाहते क्या है, उनकी मांग क्या है। जहां तक मैं जानता हूँ कि शायद आप शिक्षक हैं यहाँ जी, मैं डॉक्टर अभय श्रीवास्तव फिजिक्स का टीचर हूं और एम्स इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूं। विश्वविद्यालय को लेकर यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई है, इस पर आपकी क्या विचार? चूंकि आप शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है कि विश्वविद्यालय गोंडा के मंडल पर बनना चाहिए, गोंडा में बनना चाहिए। उसका कारण यह है कि यहाँ पर जो भी बच्चे 12th क्लास पास करते हैं उनकी शैक्षणिक हत्या हो जाती है। वो जब आगे की दौर में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक सिर्फ डिग्री कॉलेज है, उसमें भी कोई रिसर्च की फैसिलिटी नहीं है, एमएससी की कोई पढ़ाई नहीं है, डिग्री कॉलेज में कोई अच्छे जो भी प्रवक्ता हैं उनकी संख्या इतनी कम है कि वो पढ़ा नहीं पाते हैं। ऐसे तमाम सारी चीजें आती हैं जिसके लिए बच्चों की शैक्षणिक जीवन बड़ा नष्ट हो जाता है। सभी परिवारों में इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो दूर जाकर के अपने बच्चों का पालन कर सकें और उनको उच्च स्तर शिक्षा दे सकें। कई ऐसे विषय हैं, एंथ्रोपोलॉजी है, जैसे भूगर्भ विज्ञान है, इस चीजों को बच्चे नाम भी नहीं सुन रहे, इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के चांसेस है। ये तभी संभव होगा जब विश्वविद्यालय हमारे यहाँ होगा। मेरा एक कहना यह है कि लखनऊ जैसे शहर में जब 10वीं विश्वविद्यालय हो सकता है तो गोंडा में विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता है? बलरामपुर जनपद में आपने विश्वविद्यालय भेजने की बात कही है, विश्वविद्यालय में जितने छात्र चाहिए वहां की जनसंख्या ही उतनी नहीं है। आप कह रहे हैं शैक्षणिक हत्या की बात आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां उतनी संख्या ही नहीं छात्रों की, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? अगर यहाँ से हट के विश्वविद्यालय अन्य किसी जनपद में जाता है, जैसे कि बलरामपुर की चर्चा हो ही रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए ये प्रशासन और शासन का काम है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल अंदाजी की बात है। हमारे यहाँ का राजनीतिक जो लीडरशिप है वो कमजोर है और वो नहीं चाहता है कि गोंडा में बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो। अभी तक तो राम जी की गाय चरने आती थी, हम देखते हैं तमाम सारे नेता यहाँ पे छात्रों को चरने आते हैं जिससे कि वो उनके पीछे कुछ लग्गू बने और उनकी शैक्षणिक हत्या हो जाएगी तो उनके लिए उनका जीवन भर उनका काम करते रहेंगे। बिल्कुल, अभी तक यहाँ पर राम जी की गाय चरने आती थी, लेकिन अब लोगों का कहना है कि गायों के चरने को नहीं, यहाँ पर कुछ नेता चरने को आते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। परिचय आपका? हमारा नाम विजय सिंह कारगिल है, मैं पूर्व सैनिक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। गोंडा में जो स्कूल आया है इसके लिए हम दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गोंडा का स्कूल गोंडा में मिलना चाहिए
और गोंडा के जो प्रतिनिधित्व हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जो उनका माफियागिरी है वो सारा बंद हो जाएगा। इलेक्शन में है वो 500 रुपया दे करके हर मास्टर को, हमारे गांव भी जाते हैं, हर मास्टर रुपया बैग में भरेगा और घर घर में बांटेगा। संसद जी जीत गए, विधायक जी जीत गए। अरे नए नए युवाओं को गोड़ना बंद कर दो नेताजी, आपका भी मटका भर चुका है। कब फूट जाए कब बह जाए कभी किसी को नहीं पता है। रावण की सोने की लंका थी, उसका भी नहीं बचा है। और आपका तो केवल 2 हेलीकॉप्टर है, ये तो केवल 2 मिनट में चला जाएगा। बच्चों का पर स्वागत करना आप बुढ़ापे में सीख लीजिए। स्कूल यहाँ पर आना चाहिए। अगर जमीन नहीं मिलेगी गोंडा में तो ये जो ठाकुर साहब का संगठन है हम लोग जुट करके। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि बार बार एक ही व्यक्ति का जनप्रतिनिधि में देखा जाए तो एक ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है कि उन्हीं का और भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं, अन्य सांसद हैं, अन्य विधायक हैं, उनका नाम आप लोग क्यों नहीं रह रहा कि यूं उनसे क्यों नहीं अपील कर रहे हैं कि वो भी मुखर होकर सामने आए? देवी पाटन मंडल में जितने ब्लॉक प्रमुख हैं, जितने विधायक हैं, सब चाटुखोर हैं। आज तक कोई सांसद, कोई विधायक एक राजा कीर्तिवर्धन को छोड़ करके बाकी एक भी ब्लॉक प्रमुख, एक भी विधायक अगर नेताजी के सामने अगर बोला हो तो उसको इतनी जनता खड़ी है, एक भी विधायक बोले ये स्कूल जा रहा है बलरामपुर, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उनके पास तो अब फंड आ रहा है, वो उनके लड़के तो विदेश पढ़ेंगे, लेकिन जो विदेश जाने लायक नहीं है वो कहाँ पर पढ़ेंगे? इसलिए अगर यहाँ स्कूल हो गया और बच्चे अगर पढ़ लिए तो कल कदा इनकी भी राजनीतिक ब्लाप हो सकती है, क्योंकि उसमें से होनहार लड़के निकलेंगे। आने वाले भविष्य के लिए, भारत के लिए भी वो होंगे। इसलिए नेताजी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब अपने आदत से बाज आ जाओ, नहीं तो अब आपका दिन ये जनता बुरा लाने वाली है। आपका परिचय बताओ। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हम लोग इस मुद्दे को लेकर बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, 4-5 सालों से आंदोलन कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय जनपद में हमारे रहे, जनपद मुख्यालय, मंडल मुख्यालय पे विश्वविद्यालय हो। सरकार के वजह से विश्वविद्यालय हमको मिला भी, जमीन भी चिन्हित हो गई, उद्घाटन की तिथि भी तय हो गई, पैसा भी आ गया शासन से क्या नाम है जनपद को। उसके बाद कौन सी परिस्थिति ऐसी बनी जिसके कारण विश्वविद्यालय के लिए अलग जनपदों में जमीन की तलाश की बात कहने लगे लोग। ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। दूसरी चीज रही, जो विश्वविद्यालय आज फ्री में हम लोग पास जमीन है, 70 एकड़ जमीन डोमा कल्पी में हम लोगों ने फ्री में दिया है, गोंडा के प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया, 70 एकड़ जमीन दिया, 50 करोड़ रुपए शासन से आवंटित हुए। उस जमीन के उद्घाटन की भी तिथि तय हो गई। उसके बाद कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने के कगार पे आ गई थी। वो इसी पर बिजनेस ही करते हैं, उनका बिजनेस ही यही है कि जो शिक्षा की स्थिति है उसको गोंडा में इस तरह से बना के रखा जाए कि वो कुछ घरानों तक ही सीमित रहे। इसके वजह से विश्वविद्यालय को इन लोगों ने एक रणनीति के तहत बना के अन्य जनपदों में भेजने की बात कही। लेकिन मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर विश्वविद्यालय जनपद से कहीं अन्यत्र जाने की बात आती है तो यहाँ के युवा, यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं वो सड़क पे उतरेंगे और सरकार को अंदाजा नहीं होगा। विश्वविद्यालय को आप कितना जरूरी समझ रहे हैं कि यहाँ पर विश्वविद्यालय हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। हमारे बच्चे 70 किलोमीटर जाते हैं। यहाँ 1 डिग्री कॉलेज है, बलरामपुर में MLK PG कॉलेज है जो आज से 70-80 साल पहले बना हुआ है। बलरामपुर के बगल में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है। जो जनपद मंडल मुख्यालय की बात जो लोग करते हैं, मंडल मुख्यालय पे आज के डेट में उत्तर प्रदेश में 34 विश्वविद्यालय हैं जो मंडल मुख्यालय पे हैं, मंडल मुख्यालय के नाम से हैं। तो नाम का कोई इशू नहीं है, विश्वविद्यालय जनपद में स्थापित हो। इसके लिए अगर और भी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आंदोलन के लिए तैयार। देखिए, एक बात तो साफ है कि वो गोंडा के चाहे अधिवक्ता हों, चाहे यहाँ के अन्य संगठन के लोग हों, चाहे शिक्षक हों और चाहे रिटायर्ड जवान हो, वो साफ तौर पर संगठित हैं और उन लोग का ये मानना है कि विश्वविद्यालय गोंडा में होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। भाई साहब, आपका परिचय? मैं अजय विक्रम सिंह, एडवोकेट, महामंत्री फौजदारी बार एसोसिएशन हूँ। जैसे कि बार बार विश्वविद्यालय का जो मुद्दा आ रहा है, इसको लेकर आप लोगों ने यहाँ भी कोई बैठक भी की है, कोई रणनीति तैयार की है? क्या लगता है आपको, कितना जरूरी होना चाहिए विश्वविद्यालय गोंडा में? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि ये विश्वविद्यालय अपने मंडल मुख्यालय में ही बनेगा और
दूसरी बात यह है कि अगर हम शुरू से ये देखें इतिहास, तो चाहे गैस एजेंसी यहाँ आई हो या टीबी टावर लगा हो या ओवरब्रिज लगा हो या अभी तुरंत में जो है मेडिकल कॉलेज की यहाँ जो निर्माण चल रहा है, इसके पीछे सीधे सीधे जनता जनार्दन का जो है ये आंदोलन का ही ये फल है कि चाहे जो निर्णय विपरीत लिए शासन प्रशासन द्वारा लिया गया हो, लेकिन उनको बाध्य होकर के ये गोंडा की जनता को सौगात देनी पड़ी है। और मैं यहाँ अपने गोंडा की जनता जो बहुत ही जुझारू है और हम लड़ करके हर चीज लेना जानते हैं, हम इसे भी लेकर के रहेंगे। तो जैसे कि साफ तौर पर यहाँ के लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को हम लेकर रहेंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर चाहे विद्यार्थी परिषद के लोग हों, चाहे छात्र हों, छात्रों ने यहाँ आंदोलन चला रखा है। उनका एक अभियान है कि वो मुख्यमंत्री को 5 लाख हस्ताक्षर के साथ पत्र भेजेंगे और विश्वविद्यालय गोंडा में स्थापित करा कर ही रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गोंडा का आवाम है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो संगठित है और विश्वविद्यालय को गोंडा में स्थापित करा के ही